हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो न्यू वाला आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का बुक है, इस बुक का जो एक्सरसाइज 5A है ना, इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें तुम्हें लाइंस और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था, लेकिन चैप्टर 4 मैंने फिलहाल स्किप कर दिया है क्योंकि चैप्टर 4 में यूक्लिड ज्योमेट्री है जो न्यू सिलेबस से डिलीट है। लेकिन अगर तुम लोगों के स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं यूक्लिड ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर है ना उसका भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग जो न्यू वाला बुक है उससे एक्सरसाइज 5A सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5A में तुम्हारे पास एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेनली यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये सब क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले और सप्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुम न्यू बुक से पढ़ रहे हो तो बेटा ये एक्सरसाइज तुम्हें 5A में मिलेगा। और अगर तुम्हारे पास पुरानी वाली बुक है तो उसमें कुछ चेंज नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊं एक मैजिक छोटा सा, तो पुराने बुक में भी सेम वही क्वेश्चन है। देखो न्यू बुक में तुम्हें टोटल 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। 5A में एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना। अब तुम्हें दिखाता हूं मैं पुराना वाला बुक। तो अगर कोई बच्चे के पास पुराना बुक है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा भी इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ सकता है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन हैं, बस एक्सरसाइज जो है ना वो 7A के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम चाहे इस बुक से पढ़ो चाहे उस बुक से पढ़ो, सेम क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें अलग है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर्स में। बाकी यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, लाइंस और एंगल चैप्टर दोनों में सेम टू सेम है। ठीक है, बस इसमें चैप्टर 7 के नाम से है, उसमें चैप्टर 5 के नाम से है। तो चलो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। और बहुत जरूरी बात कि अगर तुम लोगों को इसके नोट्स वगैरह चाहिए या तुम्हें कोई डाउट रहता है तो तुम मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अनअकैडमी के ऐप में तुम्हें मिलेगा, मेरा आरंभ बैच, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, लेटेस्ट एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम लोगों को मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं। और सारे बच्चों के डाउट्स भी एकदम डिटेल में क्लियर कराया जाता है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो क्लास के बीच में ही हैंड रेज करके अपने डाउट डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो अगर तुम मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो तुम अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कुछ नहीं करना है, केवल डेफिनेशन देना है। और देखो जो जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है ना, जैसे कि हमारा एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, इनका बस डिफाइन करना है हमें। तो मैंने आपको जो इंट्रो वाला वीडियो पिछला बनाया है 10-12 मिनट का, उसमें से पहले डिफाइन कर दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया है। तो आप वो वीडियो देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 7 के नाम से लिंक दिया होगा, उसमें जाकर के आप इस वीडियो को देख लेना, नहीं वो वाला इंट्रो वाला वीडियो देख लेना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें होती क्या है। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जल्दी से आप पेज नंबर जो 26 है हमारा ना, 236, इसको ओपन करो। इसमें नीचे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला है ना, फैक्ट और फॉर्मूला जो दिया हुआ है ना, इसमें आपको पूरे चीज़ें के डेफिनेशन दिए हुए हैं। एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था वो सभी चीज़ मैंने यहीं से आपको समझाया था उस टाइम। तो बस यहाँ से भी आप उठा करके इनके डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ चुका है तो। अगर समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो देख लेना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। हाँ, उस टाइम पे जो हमारा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, ये उसमें दिया ही नहीं हुआ है, इसलिए मैंने नहीं बताया था। बाकी सब चीज़ें तो मैंने आपको वहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं। तो आइए बस इस वीडियो में अपन ना इंटीरियर ऑफ एन एंगल के बारे में समझते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको इसको समझा दिया कि आप वीडियो देख भी सकते हो और लिख भी सकते हो। 236 और 37 में जो है ना वो दिया हुआ है इनका डेफिनेशन। चलिए तो आइए स्टार्ट करें और इस वाले का अपन डेफिनेशन समझते हैं कॉपी में। तो देखो होता क्या है कि जो इंटीरियर होता है ना किसी भी एंगल का, वो उसके बीच का एरिया होता है। जैसे कि मान लो मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये इस तरीके से एक लाइन गया, एक लाइन इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम मैं इसका दे देता हूँ, इस पॉइंट में बी, इधर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ए दे देता हूँ, यहाँ पर अपन सी देते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो एंगल बना है ना, तो इसके जो बीच का ये एरिया, ये वाला ये एरिया, इसी को क्या बोला जाता है, इंटीरियर ऑफ एंगल बोला जाता है, यानी एंगल के अंदर का एरिया। और जो बाहर का इलाका है ना, इधर वाला, ये जो होता है वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाता है। सिंपल, एकदम एकदम कुछ नहीं है। तो बस यही इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि द इंटीरियर ऑफ एन एंगल इज द एरिया बिटवीन द टू रेज दैट डिफाइन इट, यानी दो रे के बीच में जो एरिया होता है ना किसी भी एंगल का, वही क्या कहलाता है, इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाता है। और एक चीज़ और आता है, अभी तो आपके बुक में भी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया है, हो सकता है आगे दिया हो, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं। जैसे देखो, एक इस तरीके से लाइन जा रहा था, दूसरा एक पैरेलल लाइन चल गया, उन दोनों को एक लाइन ऐसे कट कर दिया। तो जो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बना ना, जैसे ये एंगल इधर और इधर, तो ये चारों क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। और जो बाहर में एंगल बनेगा इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। जिसे आपने क्लास 6 में पहले ही पढ़ रखा है, फिर भी अब दोबारा आ रहा है तो मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बस यही हमारा सेकंड वाले का डेफिनेशन हो जाएगा। एग्जांपल्स मैंने आपको समझा ही दिया, बाकी जैसे कि पहले बता दिया, उन वीडियोस को आप देख सकते हो, इंट्रो वाला, या फिर डायरेक्ट उस पेज से उठा करके डेफिनेशन उतार सकते हो। इनका अपने को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको कॉपी में पहले भी समझा चुका हूँ मैं आपको, वो इंट्रो वाले वीडियो में, फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ और फिर हम लोग इनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो देखो होता क्या है ना कि जब कभी भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो, यानी कि दो ऐसे एंगल जिसको ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पर अगर मान लो मैं बीच में एक लाइन बना देता हूँ, तो इधर एक एंगल बना और इधर एक एंगल बना, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे सीधी लाइन और ऊपर से अगर सीधी लाइन आए तो बीच में इस तरीके से टोटल जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो जब कभी भी दो एंगल को अपन ऐड करें और 90 डिग्री आ जाए तो उनको ही आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो आप 50 ले लो और 40 ले लो, तो 50 डिग्री और 40 डिग्री को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री है और 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 50 डिग्री है। तो बस सिंपल, दो एंगल को ऐड करने के बाद अगर 90 आ रहा है तो वही उनका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा आपस में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 55 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, यही फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। कितना दिया हुआ है, 55 दिया है, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखोगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55, ठीक है, मैं शॉर्टकट में बस इतना ही लिखा हूँ। क्या लिखोगे आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55, फिर इक्वल करके निकाल दोगे दूसरा एंगल को। तो हम लोग को दूसरा एंगल पता करना है तो दो तरीके हैं, एकदम सिंपल। जैसे कि देखो मान लो अपने को पहला वाला पता है 50 है, तो दूसरा हम लोग ओरली तो जान गए कि 40 होगा तभी 90 आएगा हमारा। लेकिन मान लो दूसरा वाला हम नहीं निकाल पा रहे हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 90 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो 90 में से 50 माइनस करो तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि दूसरा जो एंगल है 40 है, यानी 50 और 40 प्लस करेंगे तो 90 आएगा। 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। सेम वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि पहला हमको एक तो पता है कि 55 है, तो दूसरा कितना होगा ये जानने के लिए हम लोग 90 में से माइनस कर देंगे 55 डिग्री को, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 10 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास 5, और यहाँ पर अब 8 बचा, 8 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 3, यानी कि दूसरा जो एंगल होगा हमारा वो 35 डिग्री का होगा। यानी 55 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 35 डिग्री है। आप स्टेटमेंट बना करके अच्छे से लिखना, मैं आपको केवल रफली समझा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 इक्वल टू 90 माइनस 55 फिर इक्वल टू 35 डिग्री, इस तरीके से लिखना, ठीक है। दूसरा कितना दिया हुआ है हमको, 16 डिग्री दिया हुआ है। तो 16 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेम यही काम करेंगे हम लोग, 90 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस हुआ तो आ गया हमारे पास 4, यहाँ 8 बचा बोरो करने के बाद, यानी बोरो देने के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 1 माइनस होकर के 7, यानी कि 74 डिग्री हो जाएगा 16 का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वाला बना लो जल्दी से। थर्ड में कितना दिया, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो दो एंगल को अपन अगर आपस में ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। अब उसमें से एक पहले से हमको 90 दे दिया है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 0 डिग्री। यानी दूसरा एंगल 0 होगा ना, अगर 90 दिया हुआ है और मैं 90 में अगर कम से कम जो है 1 भी ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट कब कहलाते हैं, जब आपस में केवल 90 आए, 90 डिग्री आएगा तभी हमारा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। 90 से अगर कम भी आता है तो भी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, 90 से अगर ज़्यादा आता है तो भी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो अगर अपन हमको 90 डिग्री एक एंगल दे दिया है तो दूसरा एंगल अगर मैं 1 भी ले लूंगा तो वो तो 91 हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं कहलाएगा। तो दूसरा एंगल आपको कितना लेना है, 0 लेना है। तो 90 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 होगा, 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 90 होगा। सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं 90 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 90 प्लस 0 इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखा आपने कि 90 का कॉम्प्लीमेंट 0 हुआ तभी ना 90 डिग्री आ गया, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 90 हो गया, खत्म खेल। लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग है, ये सब तो बच्चों का खेल था। फोर्थ वाला इंटरेस्टिंग है, वो भी बच्चों का ही खेल है, बस सिंपल से दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, यही क्वेश्चन है हमारा। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, यानी 2/3 जो राइट एंगल का होगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो राइट एंगल का जो हमारा 2/3 है उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितना है, अगर आपने ये पता लगा लिया तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो सिंपल, कभी भी राइट एंगल हम जानते हैं कितना है, कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं। तो उसका 2/3 निकालने का देखो ये तरीका है, पहले ऐसे करोगे, 2/3 ऑफ के जगह में मल्टीप्लाई की साइन और 90 डिग्री लिख दोगे, राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है। बस इसको कट कर लो, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, खेल खत्म। ऊपर में 32 जो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि हमारा जो 2/3 होगा राइट एंगल का ना वो 60 डिग्री होगा। तो बस इस 60 डिग्री को घुमा करके हमको 2/3 दिया हुआ है। बाकी जैसे पहले आपने इसको बनाया है ना, सेम अब वैसे ही बन जाएगा। यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, बस उसको घुमा करके पूछा गया है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल, इस टाइप से लिख दिया है। तो राइट एंगल का 2/3 60 डिग्री निकल गया। तो बस इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इस तरीके से लिखोगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, है ना, क्योंकि अपने को क्वेश्चन उसी टाइप से दिया तो अपन 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, ऑफ ए राइट एंगल, इस टाइप से लिख लो और फिर इक्वल करके कर दो 90 में से 60 को माइनस। तो बस ये हमारा निकल गया 30 डिग्री, यानी कि हमारा जो 2/3 राइट एंगल का है ना, यानी 60 डिग्री, उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 30 डिग्री होगा।
सिंपल एकदम। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बस वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल दिए गए थे और यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्स एंगल दिए हुए हैं। यानी सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद आप आसानी से इनके जो सप्लीमेंट एंगल्स हैं ना वो फाइंड कर सकते हो, जैसे वहाँ पर आपने फाइंड किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसे हम लोग फाइंड करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो दो एंगल जब उनका सम हम लोग करें और आपस में ऐड करने के बाद 180 डिग्री आ जाए तो उनको ही आपस में सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एक मैं 100 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ, दूसरा मैं 80 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। 100 और 80 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो बस सिंपल, यानी 100 का सप्लीमेंट 80 डिग्री है और 80 डिग्री का सप्लीमेंट 100 डिग्री है। इसको ही आपस में सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। समझ में आया ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या था, ये दोनों को ऐड करने के बाद 90 आता था और सप्लीमेंट में बस दोनों को ऐड करने के बाद 180 आना चाहिए, यही ध्यान रखना है। अब मान लो आपको 100 दिया हुआ है और 80 नहीं दिया हुआ है, 80 गायब है, आपसे यही पूछ रहा है कि 100 का सप्लीमेंट कितना होगा। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, दो तरीके, या तो आप अपने माइंड में ही निकाल लो कि 100 में मैं 80 ऐड करूंगा तो 180 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो गायब है हमारे पास ना, मान लो नहीं दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि 100 का जो सप्लीमेंट होगा वो 80 डिग्री होगा। लेकिन अगर अपने माइंड पे अपन नहीं कर सकते, और वैसे भी एग्जाम में तो माइंड में करना नहीं रहेगा, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना रहेगा ना, तब हम कैसे करेंगे। तो हम लोग को जानते ही हैं कि दोनों का जो सम निकलेगा 180 निकलेगा। तो हम लोग 180 में से जो हमको 100 दिया हुआ है ना उसको माइनस कर देंगे। तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 और 80 मिलके 180 बनाएंगे। तो इस तरीके से भी आप दूसरे एंगल को फाइंड कर सकते हो, यानी 180 में से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दो तो दूसरा वाला मिल जाएगा। बस वही काम हमको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उनमें करना है। जैसे पहला जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ कितने डिग्री का दिया हुआ है, 42 डिग्री का दिया हुआ है। तो अगर आप फेयर में सॉल्व करोगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। किस टाइप से लिखना है स्टेटमेंट वो समझा देता हूँ। लिखना कि सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से लिखना कि सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री, उसके बाद फिर इक्वल करके लिखना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करना है। तो 180 में से माइनस कर दो 42 डिग्री को तो आपको इसका सप्लीमेंट मिल जाएगा। देखो 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ बारो देने के बाद 7 बचा, 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3 आ गया और ये 1 का 1 उतर गया। यानी 42 डिग्री का जो सप्लीमेंट है वो 138 है। अगर आपको अपने आंसर में डाउट है तो जल्दी से 138 और 42 को ऐड कर लो अपने माइंड पे। तो अगर 180 आ जाएगा इसका मतलब कि आपका आंसर सही है। और यहाँ पर आप ऐड करके देख भी सकते हो, 138 और 42 जो है इनको ऐड करूंगा तो मैं कितना आएगा, 180 ही ना आएगा। तो बस ये दोनों यानी कि आपस में सप्लीमेंट एंगल है। तो 42 का जो सप्लीमेंट हो जाएगा 138 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दूसरा वाला बना लो। तो दूसरा हमको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा ये जानने के लिए अपन 180 में से माइनस कर देंगे 90 को। तो यहाँ पर देखो 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 आ गया। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, पूरा 18 मिल जाएगा। 18 में से 9 माइनस हुआ तो 90 आ गया, यानी कि 9 आ गया। तो ये बना कितना हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री का जो सप्लीमेंट होगा वो 90 डिग्री ही होगा। अब सर ये कैसे हुआ, अरे तो इसमें कुछ घबराने की बात थोड़ी है। 90 और 90 ऐड करो कितना आएगा, 180 डिग्री ही तो आएगा ना। इसका मतलब कि 90 का सप्लीमेंट 90 ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। इस टाइप से एक क्वेश्चन भी आगे आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो इक्वल सप्लीमेंट के बारे में बताइए। तो 90 90 ही दो इक्वल सप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कैसे फाइंड करना है मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, अभी फिलहाल ये समझ लो। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड में हमको कितना दिया हुआ है, कितने डिग्री दिए हुए हैं, 124 दिया हुआ है। 124 का अपने को सप्लीमेंट बताना है। तो बस 180 में से माइनस कर दो 124 को, ठीक है। बाकी यहाँ स्टेटमेंट जरूर लिखना, अगर फेयर में एग्जाम में लिख रहे हो ना तो ऐसे लिखना कि सप्लीमेंट ऑफ 124 डिग्री और फिर इक्वल करके ये वाला काम करना। डायरेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे मत कर देने तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो 10 में से 4 माइनस हो तो 6 आ गया। यहाँ 7 में से 2 माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस हो गया 5। तो ये हो गया हमारा 56 हो गया, ठीक है। सही है ना। हाँ 56 में से यहाँ 6 में इसको ऐड करूँगा तो 30 हो जाएगा और 50 80 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा 56 आ गया। 1 से 1 माइनस होगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि 124 का जो सप्लीमेंट एंगल है वो कितना है, 56 डिग्री है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे वहाँ पर इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है कि 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, यानी ये राइट एंगल का जो हम लोग के पास 3/5 होगा ना उसका आपको सप्लीमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यही फाइंड करना पड़ेगा कि एक राइट एंगल का 3/5 कितना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो इस तरीके से करना है आपको। 3/5 लिखना है, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई की साइन, मैथ में कहीं पर भी ऑफ है तो समझ जाओ कि वो मल्टीप्लाई बोल रहा है। और राइट एंगल हम जानते हैं कितने डिग्री को बोला जाता है, तो 90 डिग्री को राइट एंगल बोला जाता है, जानते हो ना। इस टाइप से जो सीधा एंगल बना ना उसको ही राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये डिनोमिनेटर में है, ये बीच में लटक रहने की न्यूमरेटर में, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो बस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कट करो। 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5 यहाँ पर भी होगा। 9 में से 5 कट हुआ बचा 4, वो आगे जाकर इसको 40 बना देगा। तो 5 8 जा 40 आ गया। अब डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, खेल खत्म। न्यूमरेटर में 18 3 जा कितना होता है हमारा, 54 होता है। यानी कि हमारे पास जो 3/5 होगा राइट एंगल का वो 54 डिग्री होगा।
ये अभी इसका मतलब वैल्यू पता चला है, अभी आंसर नहीं निकला है ना। अब अपने को यानी कि 54 डिग्री का ही सप्लीमेंट बताना है। यहाँ पर जैसे पहले नंबर दिया रहता था, डिग्री दिया रहता था, इस बार घुमा करके आपको स्टेटमेंट लिखा है। पहले ये फाइंड कर लिया हमने 54, यानी कि 3/5 जो होगा ना राइट एंगल का, वो 54 डिग्री होगा। अब 54 डिग्री का आप सप्लीमेंट बता दो, तो कैसे निकालना है, सेम वैसे लिखना कि सप्लीमेंट ऑफ 54 डिग्री या फिर सप्लीमेंट ऑफ 3/5 है वो राइट एंगल। दोनों में से कोई सभी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट 54 भी लिख सकते हो या फिर इसको भी उतार सकते हो, और फिर इक्वल करके 180 में से 54 को माइनस कर देना। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा भैया, 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिख लो। 7 में से अब 5 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 2 आ गया, और ये 1 का 1 उतर गया। यानी 54 का जो सप्लीमेंट होगा वो 126 डिग्री होगा। यानी कि 3/5 ऑफ राइट एंगल का जो सप्लीमेंट निकल गया वो 126 डिग्री निकल गया। कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक ऐसा एंगल आपको बताना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर का हो। उसी तरीके से एक ऐसा एंगल आपको बनाना है जो उसके सप्लीमेंट के बराबर का हो। तो मैंने जब आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा रहा था, वहाँ पर ये 90 डिग्री वाला आया था ना, तो उसी टाइम मैंने आपको एक चीज़ समझा दिया था कि 90 डिग्री का जो सप्लीमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट किसको बोलते हैं, दो एंगल को जब हम लोग ऐड करें और 180 डिग्री आ जाए तो उनको आपस में सप्लीमेंट कहा जाता है। तो 90 में आप बताओ कितना ऐड करोगे कि 180 बने, तो 90 में 90 ऐड करेंगे तभी तो 180 बनेगा ना। यानी कि 90 और 90 दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उन दोनों को ऐड करने के बाद 180 आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही बोला था कि दो ऐसे एंगल के बारे में, मतलब कि उस एंगल के बारे में आपको बताना है जो उसके सप्लीमेंट के बराबर का हो। तो 90 डिग्री अपने सप्लीमेंट 90 डिग्री के बराबर है। सेम उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में बताना है। मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, चिंता मत करो, कॉपी में कैसे लिखना वही बताऊंगा, लेकिन आपका माइंड जल्दी शार्प होना ये ज़्यादा जरूरी है। कि माइंड अगर शार्प रहेगा, आप अपने माइंड में अगर आंसर निकाल लोगे तभी कॉपी में निकाल पाओगे। ये नहीं कि केवल कॉपी में रटा रटा वो तरीके से निकाल रहे हैं और दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, तो वो गलत बात है। तो देखो सब कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो दो ऐसे आपको नंबर बताने हैं जिनको ऐड करने के बाद कितना है हमारा 90 डिग्री है और दोनों आपस में बराबर हों। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, 90 को ही 2 से डिवाइड दे दो ना भैया, तो 90 को 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 और 45 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री ही ऐसा एंगल है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसके इक्वल में होगा, क्योंकि 45 और 45 मिला के 90 डिग्री बनते हैं, और 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आप एंगल को x डिग्री मान लो, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि वो एंगल कितना है ना। तो अब मैथ में सॉल्व करने के लिए हम लोग x y z कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एंगल है वो हमारा x डिग्री का है। ठीक है, तो अब हमको क्या बोला गया था कि दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो। यही ना बोला गया है कि वैसा एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल हो। तो अगर हम लोग एक एंगल को x ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, x डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जैसे एक 45 मैंने आपको बता दिया कि 45 है, दूसरी 45 भी होगा। लेकिन उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट के लिए बोला है। इसका मतलब हम लोग अगर x में दूसरे वाले x को प्लस करें, आप यहाँ पर सीधे सीधे x भी लिख सकते हो, x डिग्री नहीं लिखोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। अपने को क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी थी ना, तो हम लोग 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो बस यहाँ पर आप डिग्री उग्री मत लगाओ, बार बार डिग्री लगाने से ना कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, डिग्री उग्री मत लिखना, मैंने गलती से लिख दिया। तो ये आपका हो जाएगा 90, 2 इधर देखो चिपका हुआ है यानी मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के 2 डिवाइड में हो जाएगा। दोनों को कट करेंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 9 में से 8 कट हुआ बच्चा 1, वो आगे जाकर 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10 हो गया। तो x जो वैल्यू निकल गई वो 45 डिग्री निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री ही वो एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, क्योंकि 45 और 45 भी 90 होता है। सेम इसी टाइप से आपको क्या करना है, 180 वाला बनाना है, सेकंड वाला भी सेम स्टेटमेंट लिखना पहले तो, कि मान लेते हैं जो एंगल है वो x डिग्री है, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद, यानी x और x को ऐड करने के बाद हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल में कितना आता है, 180 आता है। तो बस यहाँ पर x प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर दो, तो x और x हमारा 2x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये डिवाइड में आ जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और ये 0 का 0 उतर गया। यानी जो x की वैल्यू निकल गई वो 90 डिग्री निकल गई, यानी कि 90 डिग्री वो एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो इस तरीके से आपको इनको कॉपी में या फेयर में या एग्जाम में सॉल्व करना है। बाकी आपके माइंड से भी ये तुरंत आंसर निकल जाना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, प्लस माइनस वाला खेल है, और आप क्लास 9th के आर्य सर्कल की बुक में हो तो आपको इतना चीज़ तो पता होना ही चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट,
यानी कि एक एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री क्या है, ज़्यादा है, और हमको उसी एंगल के बारे में बताना है। तो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिटेल में, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझो कि दो एंगल को ऐड करने के बाद जो सम 90 डिग्री निकलता है उसको ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो पहला एंगल होगा वो x हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी जैसे हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता था ना लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन में, उस टाइप से ये हमको दिया हुआ है। यानी आपको केवल यहाँ पर अपने एक इक्वेशन बनाना है और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ये कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करो, आपकी जो रिक्वायर्ड एंगल है जिसके बारे में से पूछा जा रहा है उसको हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, और हम जानते हैं जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 90 माइनस एक्स होगा। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है इसका मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाला वीडियो नहीं देखा, उसको आप जरूर देख लेना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो दूसरा हमारा एंगल होता है ना वो इस तरीके से 90 माइनस एक्स, या फिर अगर सप्लीमेंट है तो 180 माइनस एक्स कहाँ से आता है, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। बेसिक सा बस कॉन्सेप्ट है, वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, सिंपल मान लो कि जो पहला एंगल है हमारा रिक्वायर्ड एंगल वो x डिग्री है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स होगा। अब हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा ये समझो। हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो मेन एंगल है ना वो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको दूसरे नंबर में कन्वर्ट करूँ, जैसे कि जो 7 है वो 5 से कितना ज़्यादा है, तो 7 5 से 2 ज़्यादा है। समझ में आया मेरी बात। तो उसको अगर अपन इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 से 2 जाता है। तो बस यहाँ पर भी वही काम आपको करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो मेन एंगल है, ठीक है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट से यानी कि 90 माइनस एक्स से हमारा कितना ज़्यादा है, तो वो 36 ज़्यादा है। यानी कि अगर अपन मेन एंगल में से कॉम्प्लीमेंट को अगर माइनस करेंगे तो हमको 36 मिलेगा। उसका मतलब यही है, जो हमको क्वेश्चन बोल रहा है ना उसको घुमा करके बोल रहा है, उसे कहने का अर्थ यही है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया कि अगर हमसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि 7 5 से 2 ज़्यादा है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। अब इसको आप सॉल्व करो, आपको जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगी। देखो यहाँ पर x ये माइनस और प्लस माइनस 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 36 आ गया। तो यहाँ से हमारा x और x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा, और इस 90 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 36 पहले से है, माइनस का 90 इधर जाकर के प्लस का 90 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 90 और 30 120 होगा, और 6 हो जाएगा 126। अब चूंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 126, और 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो गया। बस कट हो रहा है तो कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 हमारा, यानी x की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 63 निकल गई। और ये हमारा क्या निकलेगा, डिग्री में निकलेगा, क्योंकि अपन एंगल निकाल रहे हैं। तो इधर कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में आप जरूर लिख देना कि x इक्वल टू हमारा 63 डिग्री, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मेन है पहले तो आपको ये समझना, और ये अगर समझ में नहीं आया तो वही क्वेश्चन 2 3 देख लेना, और उसके बाद जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है जो आपको मैंने क्लास 7 में पढ़ाया, 8 में पढ़ाया कि किस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाने का सिंपल तरीका है कि अपने माइंड में ना आप क्या करो कि उसको जो आपको जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है उसको आप नंबर का वैल्यू दे दो, और अपने माइंड में जब नंबर का वैल्यू दोगे तो इक्वेशन आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि आपको कैसे बनाना है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन ये एकदम इसका सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो 63 निकल जाएगा, यानी जो मेन एंगल है वो 63 डिग्री है। आपको अगर आंसर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे कि अब आप दूसरा वाला एंगल निकाल लो, 90 में से 63 माइनस करके दूसरा एंगल देख लो कि वो कितना आता है। तो 90 में से अगर मैं 63 माइनस करूँगा तो 27 आ जाएगा, जो सेकंड वाला एंगल का मेजर आ गया। यानी पहला 63 है, दूसरा 27 है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो मेन एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से क्या होगा, कितना ज़्यादा होगा, 36 ज़्यादा होगा। माइनस करके देख लेते हैं 36 आता है कि नहीं। तो देखो कैरी करे बोरो करेगा तो 13 बन गया, 13 में से 7 माइनस हुआ तो हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 आ जाएगा। देखा 36 आ गया ना, यानी जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो रफली, जरूरी नहीं चेक करना, बोला नहीं गया है, ताकि आप अपने हिसाब से अगर टाइम है तो चेक कर लेना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि हमको उस एंगल के बारे में बताना है जो अपने सप्लीमेंट से कितना कम है, तो 30 डिग्री कम है। तो सप्लीमेंट के बारे में आप जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो वही क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो 3 वाला वीडियो है वो देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सप्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सप्लीमेंट से अपना 30 डिग्री कम है। तो सप्लीमेंट किसको बोलते हैं, दो एंगल का जब सम हमारा 180 डिग्री निकलता है ना, तो उन दोनों एंगल को ही आपस में एक दूसरे का सप्लीमेंट कहते हैं। तो बस यहाँ पर से आपको पहले तो इक्वेशन बनाना है और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा एंगल है। ये मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो भी एंगल दिया गया है ना, मान लो वहाँ पर तो एंगल दिया नहीं गया है तो हम लोग उसको x डिग्री y डिग्री कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मली जो x यूज़ किया जाता है वो ले लेता हूँ कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री।
तो उसका जो सप्लीमेंट होगा वो 180 माइनस एक्स डिग्री होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 180 माइनस एक्स कैसे हुआ तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें आपको मैंने इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसका कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं है, सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा दोनों का सम 180 आ रहा है तो अगर एक में से दूसरे को माइनस करूंगा, यानी 180 में से अगर मैं पहले वाले को माइनस करूंगा तो दूसरा एंगल निकलेगा। वो सब मैंने आपको वहां समझा दिया है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा वो 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले तो वो समझो, मेन यहीं पर समझना। ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि जो मेन एंगल है ना वो अपने सप्लीमेंट एंगल से कितना है, 30 कम है, लेस देन सप्लीमेंट एंगल। यही हमसे बोला गया है क्वेश्चन में। अब आपको ये समझना है कि पिछले बार क्या था, पिछले बार हमसे बोला गया था कि जो हमारा मेन एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 डिग्री क्या था, उस टाइम ज्यादा था। तो हमने क्या किया था, मेन एंगल में से सप्लीमेंट को वहां पर यानी कॉम्प्लीमेंट जो दिया था उसको माइनस करके 36 लिखे थे इक्वल करके। लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझो। वहां पर बोला जा रहा है कि जो मेन एंगल है वो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है, यानी कि बड़ा कौन होगा, सप्लीमेंट होगा, तभी ना ये कम होगा। इसका मतलब इस बार हमको क्या करना है कि 180 डिग्री माइनस एक्स में से अगर अपन एक्स को माइनस करते हैं, मेन वाले एंगल को माइनस करते हैं, तब हमको 30 डिग्री मिलेगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, अभी डिग्री वगैरह की भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में आप लिखना, यहाँ पर सॉल्व करने में मत लिखना। इसको अगर आप बेसिक नंबर से समझना चाहो तो जैसे कि अगर मैं आपको इस टाइप से बोलूँ कि जो हमारा 10 है ना, वो 20 से कितना, नहीं 20 15 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो जो 10 है वो 15 से 5 कम है। ठीक है, तो उसको अगर अपन इक्वेशन बना करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 15 इक्वल टू 5 लिखेंगे, या फिर 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 लिखेंगे। तो हम लोग तो सेकेंड वाला लिखेंगे ना कि जो 10 है वो 15 से 5 कम है, इसलिए अपन 15 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो बस यहीं पर यही चीज कर रहा है। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 था यानी कि हमारा, उसमें हमको उल्टा दिया था, उसमें ये जो हमारा मेन एंगल था वो बड़ा था, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट बड़ा है, सब जो मेन एंगल है वो छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर जो मेन एंगल है उसको माइनस करेंगे। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन बन गया हमारा। तो ये बन जाएगा 180 माइनस एक्स और ये हमारा माइनस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इस 180 को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस और माइनस प्लस तो होगा, लेकिन माइनस 2x आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर साइन रहता है वो जरूर उतरता है। इक्वल टू उस साइड में 30 डिग्री है और ये 180 इधर जाकर के माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस 2x इक्वल टू 180 में से 30 माइनस होगा तो 150 आ जाएगा। लेकिन फिर से बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। अब इन दोनों को आपस में आप कर दो कैंसिल। अपने को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई में 2, बस दोनों को कट कर लो। 2 1 जा 2, 2 7 जा हमारा हो जाएगा 14, बच गया 1, वो आगे जाकर जो 10 बना देगा तो 2 5 जा 10 आ गया, यानी जो x की वैल्यू है वो 75 डिग्री है। तो देखो जैसे आपने क्वेश्चन 5 और 6 में बनाया था सेम वैसे ही करना है यहाँ पर भी काम। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है हमारा x है, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है समझना, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टाइम जहाँ फालतू में हमारा जो होगा वेस्ट होगा। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि एक जो हमारा एक्स है, दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट वाला 90 माइनस एक्स है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि जो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अगर हमारा जो मेन एंगल है वो क्या है, उससे कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम ज्यादा है, तो उसको हम लोग इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे ये समझो। जैसे देखो मैंने आपको पहले ही समझाया, अभी क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया कि जो 20 है वो 5 से क्या है 4 टाइम ज्यादा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि 20 जो है वो 5 से 4 टाइम ज्यादा है, यानी कि 5 का अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको 20 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन बनाना है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई अगर अपन 4 करेंगे तो 20 मिलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप दोनों काम कर सकते हो कि हमारा जो मेन एंगल है ना ये वाला, ये x हमारा मेन एंगल है जो कि अभी 20 का काम कर रहा है, तो वो जो होगा यहाँ पर आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ शॉर्ट में कि जो x है हमारा वो क्या है उसके कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स से 4 टाइम ज्यादा है, यानी कि अगर इसमें अपन 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, जो कि मैंने आपको ऐसे ही समझाया। इसको आप इधर भी कर सकते हो, ये वाला उठा के इधर और x को इधर भी कर सकते हो, दोनों में आपका आंसर सेम ही आने वाला है। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का इधर पहले तो ये x है, x का x को रहने दो यहीं पर, इक्वल के उस साइड में 4 का पहले 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 9 हो जाएगा 36 और 0 का 0 उतर गया, यानी 360 डिग्री आ गया। फिर 4 का ये जो माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक साइड करेंगे, नंबर्स को एक साइड करेंगे, तो पहले तो पूरा पूरा माइनस 4x इधर आएगा, तो यहाँ पर x पहले से है, ये माइनस 4x इधर आकर के प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 360 डिग्री।
ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4x और ये देखो 1x है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो 4 और 1 हमारा 5x बन गया, तो 5x इक्वल टू 360 हो गया। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 और डिवाइड बाई में 5, क्योंकि इधर ये चिपका हुआ है यानी मल्टीप्लाई में है। बस इसको कट करो और आपका आंसर रेडी है। देखो 5 बन जा 5 हो गया, ऊपर 5 7 जा 35, 36 में 35 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको 10 बना देगा, तो 5 2 जा 10 और ये जो डिग्री है ये उतर गया, यानी x की जो वैल्यू है वो 72 डिग्री है। समझ में आया मेरी बात? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। और हाँ, यहाँ पर अगर आपको इसका आंसर चेक भी करना, मान लो आपके पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, फटाक से बना लिए मेरे मेथड से, टाइम बच गया, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखो जो इससे हमारा जो पहला एंगल निकला है वो 72 निकला है, तो दूसरा जो होगा वो हमारा 90 माइनस 72 हो जाएगा, जो कि कितना निकल जाएगा हमारे यहाँ पर। तो हमारा कितना होता है भाई, ये 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 आ गया, और 9 में अब यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1 आ गया, यानी कि हमारे पास 18 आ गया। इसका मतलब जो हमारा दूसरा एंगल है वो 18 डिग्री है। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि जो मेन एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मेन एंगल मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 18 4 जा कितना होता है हमारा 72 डिग्री होता है। तो बस यानी कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, जो मेन एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम जो है वो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो, रफली चेक करना है, चेक करने के लिए यहाँ पर बोला नहीं गया है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा कि फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, एकदम सेम टू सेम 7 नंबर की तरह ही है। वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिया था और 4 टाइम दिया था, यहाँ पर सप्लीमेंट दिया और 5 टाइम दिया हुआ है। तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि हमको वो एंगल पता करना है जो अपने सप्लीमेंट से क्या हो 5 टाइम ज़्यादा हो, यानी कि 5 टाइम ग्रेटर हो। तो 5 टाइम ग्रेटर का मतलब क्या है कि अगर सप्लीमेंट हमारा मान लो 5 है तो कॉम्प्लीमेंट यानी जो मेन एंगल होगा वो कितना होगा 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। या फिर अगर मान लो हमारा जो सप्लीमेंट एंगल है वो 6 है, तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30, यानी कि जो मेन एंगल है वो हमारा 30 डिग्री है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से ले लेना है कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, मान लेते हैं जो हमसे रिक्वायर्ड एंगल पूछा जा रहा है जो ना उसको हम लोग एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। तो उसका जो सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 180 माइनस एक्स कैसे नहीं होगा मतलब, तो आपको अगर ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 वाला वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर पहला एक्स है दूसरा 180 माइनस एक्स कैसे होता है अगर सप्लीमेंट है तब, और कॉम्प्लीमेंट है तो 90 माइनस एक्स होता है। जिसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पर हम अपना जो वीडियो है उसको लेंथी ज़्यादा नहीं करते हैं, सिंपल मैं इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। अगर आपने वो वीडियो देख लेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा 180 माइनस एक्स कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एक्स, दूसरा 180 माइनस एक्स हो गया। अब समझो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा क्या जा रहा है कि जैसे कि हमसे अगर ये दिया जाए कि जो 30 है वो 6 का क्या है 5 टाइम है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि 30 जो है वो 6 का 5 टाइम है, तो उसको हम लोग इक्वेशन के टर्म में, यानी कि अगर अपन इक्वेशन बनाए तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 30 है वो 6 से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी 6 का अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? सेम वही चीज़ यहाँ पर करना है आपको कि जो मेन एंगल है एक्स, यहाँ पर पहले तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो x है ये अपने कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट से यानी 180 डिग्री माइनस एक्स से 5 टाइम ज़्यादा है, यानी कि अगर इसमें अपन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मेन एंगल मिलेगा। तो बस यही इसका इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन मिल गया है तो बस आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो या फिर 18 का डायरेक्ट 5 से कर दो तो 18 5 जो हमारा 90 हो जाएगा, और ये 0 का 0 उतर गया यानी 900 आ गया, और माइनस एक्स है तो ये 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x आ जाएगा। अब इस माइनस 5 को इधर ले आते हैं अपन, क्योंकि x एक साइड हो जाएगा तो हमको आसानी होगा सॉल्व करने में। तो ये x है, माइनस एक्स इधर आकर के प्लस का x बन जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा 900 रहेगा ही। तो ये 5 और ये 1x है तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 6x इक्वल टू 900। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, 6 को इधर कर दो ट्रांसफर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 900 डिग्री डिवाइड बाई में 6, क्योंकि इधर ये चिपका हुआ है यानी मल्टीप्लाई में, बस इसको कट कर लो अब जल्दी से। तो हो गया 6 1 जा 6, ऊपर में भी हो जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 9 में से 6 कट हुआ बचा 3, वो आगे जाकर इसको 30 बना देगा, तो 6 5 जो हो जाएगा 30, और ये 0 का 0 उतर गया, यानी जो x की वैल्यू है वो 150 डिग्री। वो क्वेश्चन पहले मैं रीड कर रहा कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी उस एंगल के बारे में बताना है जिसका सप्लीमेंट कितना ज़्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम ज़्यादा है। यानी अगर कॉम्प्लीमेंट मान लो 10 डिग्री है तो 4 टाइम ज़्यादा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो उसका सप्लीमेंट मिल जाएगा। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग किसी भी एंगल को x मानते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो जाता है, और जो सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाले वीडियोस देख लेना, आपको मैंने वहाँ पर डिटेल में समझा रखा है कि 90 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स क्यों होता है।
ठीक है, आइए इस वाली वीडियो में हम लोग इसको डायरेक्ट एकदम इजी मेथड में सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें एंगल के बारे में पता नहीं है, तो एंगल को आप x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ पर x मान लिया जैसे हम हमेशा करते हैं। तो लेट द एंगल बी x डिग्री, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपल एकदम, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों को जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट को और नॉर्मल एंगल को जब ऐड करते हैं तो 90 आता है। तो जो दूसरा वाला एंगल होगा उसमें से अगर अपन 90 में से पहले एंगल को माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना वो हमेशा 90 माइनस एक्स आता है। बाकी इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन नंबर 2-3 में मैंने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट को एक्सप्लेन किया है। तो जो हमारा सप्लीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। ये भी क्योंकि हमारा हम जानते हैं सप्लीमेंट क्या होता है, तो दो एंगल को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है तो उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। तो एक एंगल हमारे पास x है, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे सप्लीमेंट का नाम दिए हुए हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया, ये हमारा सप्लीमेंट एंगल हो गया। अब मेन आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। ये जो समझ गया वो पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लेगा। मेन है इक्वेशन को बनाना। तो देखो हमसे बोला ये गया है क्वेश्चन में कि वो एंगल पता लगाइए जिसका जो सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम ज़्यादा है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट में अगर अपन क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई करें ना, तब अपने को सप्लीमेंट मिलेगा। यानी कुछ इस तरीके से देखो, जो हमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 90 माइनस एक्स डिग्री दिया हुआ है ना, इसमें अगर अपन 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमको सप्लीमेंट मिलेगा। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्लियर है ये चीज़, यही बस इसी को बस आपको सॉल्व करना है। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो कि 180 माइनस एक्स को इधर लिख लो और इक्वल की उस साइड में 90 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो भी बात एक ही है। कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। तो बस ये इसको मेन समझना है कि जो सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम ज़्यादा है। यानी कॉम्प्लीमेंट से 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सप्लीमेंट मिल जाएगा, जो कि इतना है। बस ये बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। 9 4 जो हमारा होता है 36, तो ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स है तो 4 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में 180 और माइनस में ये x है। अब ये एक्स को एक सेट कर लेते हैं, नंबर्स को एक सेट कर लेते हैं। तो 360 पहले से इधर है, ये 180 इधर आकर के माइनस का 180 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में ये प्लस वाला है। प्लस कैसे है, क्योंकि इसके लेफ्ट में जो है ना प्लस की साइन है, ये वाला साइन जो है एक्स का, ये ध्यान रखना। इक्वल की उस साइड में माइनस एक्स है, ये जो माइनस एक्स इधर था इधर जाकर के प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी प्लस का 4x हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये हमारा 360 में से 180 माइनस होगा तो 180 ही आएगा, क्योंकि 18 टू जा 300 नहीं 18 टू जा 36 होता है ना। तो बस 360 में से 180 माइनस हो गया तो 180 आ गया। और इक्वल की उस साइड में 4x है और यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3x आ गया। अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमको एंगल का बताना था, जो कि हमने x डिग्री माना था। तो x से निकालने के लिए हम लोग 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 180 डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में बच गया x, इसको कट कर लो। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 का 0 उतर गया, यानी 60 इक्वल टू एक्स लिख लो या x इक्वल टू 60 डिग्री लिख लो। बात एक ही है। डिग्री का साइन मैं बीच बीच में छोड़ दिया हूँ, आपको भी छोड़ देना है, कोई जरूरी नहीं बार बार लिखना, लास्ट में लेकिन जरूर लिखना, क्योंकि जो हम लोग एंगल निकाल रहे हैं ना, तो एंगल्स होते हैं वो डिग्री में होते हैं। जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं ना, वैसे डिग्री लिखना भी जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, यानी जिस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा था उसका मेजर जो होगा 60 डिग्री होगा। प्यारे बच्चों, जैसे तुम यहाँ पर मुझसे गणिता मंजरी पढ़ रहे हो ना, इसी तरीके से मैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बीच बीच में जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं ना, तो बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर भी बनाता हूँ, जहां से क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में फंसते ही फंसते हैं। तो अगर तुम मेरे गणिता मंजरी के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आर.एस. अग्रवाल का या आर.डी. शर्मा का, या फिर तुम क्वेश्चन पेपर चाहते हो कि सर मुझे PT1 का एक तगड़ा क्वेश्चन पेपर दे दो प्रैक्टिस के लिए, या हाफ ईयरली का पेपर दे दो सर, या PT2 का दे दो, या फाइनल एग्जाम का दे दो, तो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी मैंने बना करके रख दिए हैं। तो तुम वो सारे के सारे जो नोट्स और पेपर्स है ना, वो मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है मैंने पिन कमेंट में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। उसके अलावा जैसे तुम मुझसे यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो या लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ते हो ना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मुझसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के ऐप में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब में मुझसे पढ़ते हैं ना, वो अनअकैडमी के ऐप में भी मुझसे फ्री वाली क्लासेस में पढ़ते हैं। तो अगर तुम मेरी फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, वहां पर जो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन होता है, यूट्यूब में मैं कम पढ़ा पाता हूँ, अनअकैडमी के ऐप में मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ। वहां पर फ्री वाली भी क्लासेस चलती है, बैच वाली भी चलती है। तो तुम अगर फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें मेरा प्रोफाइल सर्च करना, जैसे वहां पर सर्च का ऑप्शन आएगा ना, तो उसमें MD सर या MD आरिफ लिखना, तो मेरा प्रोफाइल तुम्हें दिख जाएगा, मेरा चेहरा है उस प्रोफाइल पिक्चर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ मैं ही हूं। उसके बाद उसमें तुम नीचे में देखना एक फ्री क्लासेस का सेक्शन होगा, तो फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में तुम जाकर के मेरे फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो, पिछले रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और जो मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जो लाइव क्लासेस करता हूं वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर पढ़ने के अलावा वहां भी आना, बहुत मजा आता है वहां पढ़ने में। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट,
यानी उस एंगल के बारे में हमको बताना है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है ना उसके सप्लीमेंट का आधा है। पिछले बार हमको क्या बोला था कि जो सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम ज़्यादा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में अगर अपन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को सप्लीमेंट मिल रहा था, ये इक्वेशन बना था। इस बार इक्वेशन को घुमा दिया है, इस बार बोल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो सप्लीमेंट का 1/3 है, आधा नहीं है 1/3, यानी कि अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें से 1 पार्ट। इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपने को कुछ पता नहीं है कि कौन सा एंगल है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स की मेजर है उसे हम लोग एक्स डिग्री मान लेते हैं, यानी कि जो एंगल की मेजर है आप वाई भी कर सकते हो जेड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक्स करो, बाकी जो हम लोग नॉर्मली करते हैं यूज एक्स तो वो यूज़ कर लो। उसके बाद जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा, तो इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में लगभग हर क्वेश्चन में समझाया है, पूरे एक्सरसाइज में यही चीज़ भरा हुआ है कि जब हम लोग क्या जानते हैं दो एंगल को ऐड करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री कहलाता है, यानी कि दोनों का जो सम निकले अगर 90 डिग्री निकले तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर अपने को एक एंगल पता है एक्स डिग्री तो दूसरा जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 है तो दोनों में से अगर मैंने कि मैं 90 में से पहले वाले को माइनस करूंगा तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। और अपने को यहीं पर दूसरा ही एंगल तो पूछ रहा है ना कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना, ये भी हमको नहीं पता है, तो बस हम लोग जानते हैं कि दोनों का सम 90 होता है, तो जो दूसरा वाला होगा वो 90 में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, और पहले वाले को हमने एक्स माना है तो बस 90 माइनस एक्स डिग्री हो गया। सेम उसी तरीके से जो सप्लीमेंट होगा वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। बाकी इस चीज़ को मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 2 3 में बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हो डिटेल में। ठीक है, अब मेन आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले में, यानी इक्वेशन यहाँ पर कैसा बनेगा वो समझो, ये समझना जरूरी है, ये तो आप पहले ही समझ लियो, इसको आप समझो। आप यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट का 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन सप्लीमेंट का 1/3 करें, 1/3 कैसे किया जाता है, जैसे देखो 180 माइनस एक्स डिग्री है ना, इसका 1/3 करने के लिए बस मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से। 1/3 का मतलब ही होता है कि 3 से डिवाइड करना, तो 3 से डिवाइड भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या फिर इस तरीके से 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1/3 का मतलब यही होता है 1/3। ठीक है, बाकी आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो तो इस तरीके से 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई में 3 भी इसको लिख सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा, ये भी 1/3 ही कहलाता है। क्लियर है, तो इसका अगर अपन 1/3 करें तो अपने को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और कॉम्प्लीमेंट कितना है तो 90 माइनस एक्स डिग्री है। ये हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है। पिछले बार क्या था कि जो सप्लीमेंट था वो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम ज़्यादा था, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट में 4 का मल्टीप्लाई किए थे और सप्लीमेंट इक्वल करके लिखे थे। इस बार अपने को कॉम्प्लीमेंट के बारे में बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का 1/3 है, तो सप्लीमेंट का 1/3 किए तो इक्वल हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट को। बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, ये टाइप से बन जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, डिग्री उग्री हटा दो थोड़ी देर के लिए, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 90 माइनस एक्स आ गया, डिग्री जो है लास्ट में अपन लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर से हमारा 3 डिनोमिनेटर में है, उसको इधर ट्रांसफर कर दो, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स, इक्वल के उस साइड में 90 माइनस एक्स पहले से है, तो 3 जब इधर जाएगा डिवाइड से इधर तो दोनों से इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इसलिए उसको आप क्या करो ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स इक्वल टू 9 3 27, जीरो का जीरो उतर गया और माइनस में हो जाएगा हमारा 3x। अब अपने को क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी साइड एक्स को कर लो, किसी भी साइड नंबर को कर लो। जैसे इधर हमारा माइनस में 3x है, मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि वो प्लस का 3x बन जाए। तो देखो माइनस एक्स पहले से है, ये इधर आकर के प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 270 पहले से है, ये इधर जाकर के माइनस 180 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस में था। ये माइनस की साइन ध्यान रखना इस एक्स का है, जो नंबर के लेफ्ट में होता है ना वो उसका साइन होता है, तो इसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई सॉरी प्लस की साइन, यानी पॉजिटिव है ये 180, तो इधर जाकर के नेगेटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो +3 माइनस हुआ एक्स, ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2x आ गया, इक्वल के उस साइड में ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से भैया 27 में से 18 माइनस होता है तो कितना आता है 9 आ जाता है, तो यहाँ पर अपन 9 लिख लेंगे और जीरो उतार देंगे, यानी 270 में से 180 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई में 2, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है। अब इसको कट कर लो आपस में, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, बचा 1, वो आगे जाकर इसको 10 बना देगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल गई वो हमारी 45 डिग्री निकल गई ना, कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और वो किस रेशियो में है, तो 4 और 5 के रेशियो में है। उनका हमको मेजरमेंट नहीं दिया गया ना एंगल्स का, उनका अपने को रेशियो दिया गया है, तो बस बोल दिया फाइंड दिया एंगल्स, उसका एंगल बताइए। तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना तो सिंपल जो रेशियो है उसको 4x और 5x मान लो, क्योंकि 4:5 में दिया हुआ है, तो पहले वाले एंगल को 4x मान लो, दूसरे वाले एंगल को 5x मान लो और इसको सॉल्व कर दो। ये कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले उसी तरीके से कर लिख लेना आप कि लेट 2 एंगल्स भी 4x एंड 5x। मान लेते हैं जो 2 एंगल हैं जो कि 4 और 5 के रेशियो में है, उनमें से पहला 4x है, दूसरा 5x है। अब देखो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो ATQ शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन कि हमसे क्या बोला गया है कि दोनों जो है वो क्या एंगल है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन को तुम ध्यान से रीड करो, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5।
ठीक है, यानी दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और इस एंगल को अपन ऐड करेंगे तो जो सम निकलेगा वो 90 डिग्री निकलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है कि दोनों जो एंगल उनको ऐड करो तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन अगर 4x और 5x को ऐड करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री निकलेगा। इसका यही मतलब ही है। बस यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, आपको दोनों एंगल पता चल जाएगा। तो बस यहाँ से देखो 4 और 5 हो जाएगा 9x इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपन को अपनी यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगी 90 डिग्री डिवाइड बाई में 9, क्योंकि इधर ये चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में आकर के डिवाइड में हो जाएगा। दोनों को कट कर लो, 9 1 जा 9, ऊपर भी 9 1 जा 9 और ये 0 का 0 उतर गया, यानी जो x का वैल्यू निकल गया वो 10 डिग्री निकल गया। बस सिंपल। यहाँ पर अब हमारा जो फर्स्ट एंगल होगा इस तरीके से लिखो, सो फर्स्ट एंगल, ठीक है, जो पहला एंगल होगा वो कितना होगा, पहला एंगल को अपन ने 4x माना था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकाला हमने, 10 निकाल दिया, तो बस 4 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, तो 4 10 कितना होगा हमारा 40 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारा 40 डिग्री हो गया। और सेम टू सेम उसी तरीके से आपको सेकेंड एंगल निकाल लेना है, 5 मल्टीप्लाई 10 डिग्री करके। चलो बताओ इसका कितना होगा। आप इसका मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत ही सिंपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का आपको वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द एंगल्स 2x minus 5 डिग्री एंड x minus 10 डिग्री आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी देखो दो एंगल हमको दिए गए हैं ये और ये, ठीक है, इनका मेजर हमको साफ साफ तो लिखा नहीं गया है, थोड़ा सा उसको इक्वेशन बना के दिया गया है ना। तो हमसे बोला जा रहा है ये और इन दोनों का जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक नॉलेज में अगर आप इसका मतलब निकालोगे तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहलाते हैं, जब उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, यानी इसको और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। यही इसका मतलब ही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो हमसे यही बोला जा रहा है कि ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है कि जो x का यहाँ पर छुपा हुआ वैल्यू है वो कितना है। तो आइए x का वैल्यू कैसे निकालना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले छोटा छोटा स्टेटमेंट लिख लेना कि हमें एंगल कौन कौन सा दिया हुआ है। तो गिवन एंगल 2x minus 5 डिग्री एंड x minus 10 डिग्री। उसके बाद बता देना कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो इसलिए क्या होगा हमारा, ये जो 2x minus 5 डिग्री है इसमें अगर ऐड कर देंगे अपन x minus 10 डिग्री को, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोनों 90 डिग्री देंगे हमें। इसका मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। तो यहाँ पे से डिग्री डिग्री सभी कैंसिल हो गए, तो सिंपल अब क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको केवल x की वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, ये हो जाएगा हमारा 2x minus 5 प्लस में x माइनस में 10 इक्वल की उस साइड में 90, ठीक है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर से डिग्री लगा सकते हो एक बार, लेकिन वही होगा कि लास्ट में इधर की लेफ्ट साइड की डिग्री और राइट साइड की डिग्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर उससे अच्छा है कि यहीं पर आप हटा दो, डिग्री डिग्री बार में मत लिखो। तो यहाँ से देखो 2x और 1x हमारा 3x हो जाएगा, -10 और -5 है तो -15 हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में 90। अब इस -15 को उधर भेज दो तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 90 और ये माइनस वाला 15 इधर आकर के प्लस का 15 बन जाएगा। तो सिंपल अब यहाँ से आप दोनों को ऐड करके 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 90 और 15 कितना होता है हमारा 105, बस 105 लिख लिए। अब 3 को इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि अपने को तो x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हमारा 105 और 3 देखो इधर मल्टीप्लाई में था, चिपका हुआ है यानी मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के 3 डिवाइड में हो जाएगा। बस दोनों को कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, ऊपर में 3 3 जा 9 आ गया। यहाँ पर बचा कितना, 10 में से 9 कट होने के बाद 1, तो 1 आगे जाकर के इसको 15 बना देगा। फिर 3 5 जा हमारा 15 हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू है वो 35 निकल गई। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको मान लो एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन तो है, एग्जाम में मान लो टाइम बचा रहेगा, और अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, अगर मान लो नंबर्स को बदल के क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करेंगे, नाम यहाँ पर मान लो इक्वेशन को चेंज कर दिया गया एग्जाम में, तब आप क्या करोगे, आंसर को आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, यहाँ पर जो हमारे पास जो इक्वेशंस दिया है ना, उसमें x की वैल्यू पुट करके, इसमें x की वैल्यू पुट करना तो कुछ वैल्यू निकलेगा, इसमें x की वैल्यू पुट करना तो कुछ वैल्यू निकलेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से, चलो ये 2x है यानी 2 मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा, और माइनस में 5 डिग्री है तो 35 2 जो हो जाएगा हमारा 70, 70 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। यही होगा, सेम टू सेम उसी तरीके से हमारा इस साइड में भी बन जाएगा। जहाँ पे x माइनस 10 डिग्री दिया हुआ है तो x की जगह पर अपन 35 लिख लेंगे, माइनस में 10 डिग्री हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। अब दोनों का आप ऐड करके देखो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 और 5 मेरा 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 और 2 हो जाएगा हमारे पास 9। तो देखा आपने, दोनों का ऐड किया हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।